नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा भी हम पढ़ रहे थे 10th क्लास NCERT मैथ से भी एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था भाई क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। अभी देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, ये बोल रखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची का मतलब होता है अभी कैशियर होता है जो बैंक के अंदर बैठता है, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि भी उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए भी। अभी देखिए दोस्तों, पहले तो आपको चेक करना है ये क्वेश्चन हमारा कैसा है। आप बोलोगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है कितनी कंडीशन बनती है, आप बोलोगे इस थर्ड चैप्टर में हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी भी। अब सेकंड काम क्या करना है, आपको जो चीज़ पूछ रखा है ना आपको वही चीज़ अज्यूम करनी है। अज्यूम करने का मतलब वही चीज़ आपको मान लेनी है भी। तो बस इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन इसके अंदर बनाते हैं भी। देखिए कैसे करोगे। अभी देखिए भाई इसने क्या पूछ रखा था, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट बी दी नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, वो मैं मान लेता हूँ एक्स होंगे भी। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माननी है आपने, आप बोलोगे एक्स। इंग्लिश वाले इंग्लिश और हिंदी वाले हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं भाई। ऐसे ही क्या था, 100 रुपये थे, ऐसे हम इसको 100 को मान लेंगे। लेट बी द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, वो हम कुछ अलग मान लेते हैं, मान लिया वो वाई है। और हिंदी में लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या माननी है आपने, वाई माननी है। यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कितनी कंडीशन बनानी है, आप बोलोगे 2 कंडीशन बनानी है। तो यहाँ लिखता हूं मैं फर्स्ट केस, हिंदी में लिख लेंगे पहली शर्तानुसार। अब देखिए भाई फर्स्ट केस में क्या कह रखा है आपको कि भाई उसने क्या किया भाई 2000 रुपये निकालने थे भाई, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने किसको कहा, कैशियर यानी खजांची को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए भी। कितने किए भाई, 25 नोट। पहले तो हम यहीं से अपनी फर्स्ट कंडीशन बना देते हैं। देखो यदि मैं क्या कर देता हूँ, एक्स को और वाई को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक्स प्लस में वाई को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों नोट को ऐड कर देता हूँ, वो किसके बराबर आता है आपका, 25 के बराबर आ जाता है। और इसको हम नाम ले लेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ डालते हैं अपनी सेकंड केस, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में आपको क्या गिवन था, कितने रुपए निकालने थे, उसको कुल मिला के 2000 रुपये निकालने थे भी। और वो कैसे 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 करके निकालने थे, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट के रूप में निकालने थे। अभी देखिए भाई हमारे पास 50 रुपये के नोट कितने हैं, एक्स है, और कितने नोट निकालने हैं उसको, 50 नोट निकालने हैं, अभी रुपए नहीं निकालने, 50 नोट निकालने हैं। और 50 की यदि मैं एक्स से गुणा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितने बनेंगे, आप बोलोगे 50x बनेंगे। ऐसे फिर क्या करना था उसको, 100 रुपये नहीं निकालने, पहली सेकंड कंडीशन में 100 नोट निकालने हैं, और रुपए की संख्या हमने वाई मान रखी, तो 100 के हिसाब से कितने बनेंगे, आप बोलोगे 100 गुणा वाई बनेंगे। और उसको कुल मिलाकर कितने रुपए निकालने थे, इस तरह कुल मिलाकर उसे 2000 रुपये निकालने थे भी। तो ये मैंने लिख दिया 2000, और यहीं से मेरे पास क्या बन गई, सेकंड कंडीशन बन गई भी। यदि आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंडीशन नहीं मानते भी। हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा ये लेंथी बन जाएगा आपका। और इसको ईजी करने के लिए हम क्या कर ले भी, देखिए भी
इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हमको 50 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके पास x, और 50 दूनी कितना होगा? आप बोलोगे 100 होगा। यहाँ y बराबर चलेगा आपका 2000 के। ये गुणा में 50 था, उधर जाके किस में जाएगा आपका? आप बोलोगे भाग में, मीन्स डिवाइड में। तो डिवाइड में ले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? 10 से 10 कैंसिल, 5 के 20, 1 0 पर जाएगा 40। अभी देखिए भाई, इससे हम अपने क्वेश्चन को इजीली से सोल्व कर पाएंगे। एक तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करते हैं भाई, और एक इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इससे कॉमन लेने का यही फायदा रहता है। अभी क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि के बारे में। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर दो भाई। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर भी, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया। अब मुझको बताइए समीकरण 1 क्या थी? आप बोलोगे x प्लस का y बराबर था 25 के। तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं। x प्लस में y बराबर था मेरे पास 25 के, और समीकरण 2 क्या निकाली थी हमने? x प्लस का 2y बराबर है 40 के। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस का 2y बराबर था 40 के। अभी विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरणों में हमको एक एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए। अभी देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, उसी के बाद हम इनको एलिमिनेट कर पाएंगे। एलिमिनेट कैसे होगे? ये प्लस का माइनस का कर दो, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का। अब इसको सोल्व कर दो, इससे तो आपका ये कैंसिल होगा। देखिए ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 1y है, तो माइनस का 1y बचेगा ना, क्योंकि साइन बड़े का काउंट किया जाएगा। एक लिखने की हमको जरूरत नहीं होता। माइनस के 40 में से प्लस का 25 लेस करते हैं, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 2 गया, अब बोलोगे 1, और साइन आएगा बड़े का। इस माइनस से तो आपका माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपकी? 15। तो कहने का मतलब ये है कि y क्या मान रखा था आपने? आप बोलोगे 100 रुपये के नोट मान रखे थे। तो हम बोल सकते हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 15 थी। बट हमको निकालना क्या है? निकालना एक चीज और, अभी 50 रुपये के नोटों की संख्या भी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? जो y की वैल्यू आई ना, या तो आपको फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। मैं पुट कर रहा हूं भाई इक्वेशन फर्स्ट में। तो बस यही लाइन यहां लिखनी है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे इसको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अभी मुझको बताइए समीकरण 1 क्या थी मेरे पास? आप बोलोगे x प्लस का y बराबर था 25 के। अभी देखिए मुझको x की निकालनी है, प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी? आप बोलोगे 15 आई थी, बराबर है 25 के। तो यहाँ x की निकाल लेंगे, प्लस का 15 है, उधर जाके माइनस का 15 होगा, और 25 में से 15 को माइनस करेंगे। देखिए 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, तो कितना निकल के आएगा? 10। तो कहने का मतलब मेरे 50 रुपये के नोटों की संख्या तो रहेगी x बराबर है 10, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी रहेगी? आप बोलोगे y बराबर है 15 रहेगी। और जब आपकी x और y की निकल जाती है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है वहां पे। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।